भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। उनके प्रेम में जाति पात, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंग व ब्राह्मण चंडाल का भेद कोई महत्व नहीं रखता। भक्त जनाबाई की भक्ति भी इसी का उदाहरण है। जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। वह उनके घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव जी के घर में होने वाले सत्संग और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई और वे भी भगवान विट्ठल नाथ का निरंतर स्मरण करने लगी। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उनकी आंख लग गई। जो देर से उठने पर उन्हें नामदेव जी के घर में काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची तो अचानक कोई अन्य काम याद आने पर वह कपड़े छोड़ वापस घर की तरफ दौड़कर जाने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उनका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उन्होंने देरी होने की सारी कथा बता दी। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कर आए, वह उनके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहिल भाव व मोहन वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई उसके घर वापस चली गई। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई के कपड़े संभाल कर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई तो वह उनसे पूछने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी तो वृद्धा वहां से गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बताई, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तो धन्य है जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। वहां बैठा सारा संत समाज में आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए अभंग गाया करती थी, जो गाते गाते जब वह भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती तो खुद भगवान उनके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोंछे का काम करते। महाराष्ट्र कवियों ने जन संगे दलीले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे ऐसा गाया है। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में जब नामदेव जी ने समाधि ली उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई। जनाबाई के भक्ति के विषय में अनेकों अनोखी कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि एक दिन भगवान विट्ठल नाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान के सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी तट पर ले गई। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर ही में वह पानी हो गई। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपले के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो
वे हमारे हैं। कहते हैं कि जब कबीर दास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुनकर वह भी जना भाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।